जय संशक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानी समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन से सब एक हो, ज्ञान सबको समान देता हूँ, समान सबका सत्कार हो। पूज्य तंशी जी लिखित गीता और समाज सेवा पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस पुस्तक के प्रकरण 4 का नाम है गीता में अनुभूति। इसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा की कि अनुभूति के बिना जो कुछ कहा जाए, लिखा जाए, किया जाए, वह सब निरर्थक ही नहीं, हानिकारक भी हो सकता है। और उसके 3 उदाहरण हमने सुना कि तैरने के अनुभव के बिना तालाब में कूद पड़ने वाला, एक धनवान का पिता धनवान के लड़के ने गरीब और गरीबी को देखा ही नहीं कभी, और गरीब की आत्मकथा उसने लिखी, और एक मिस्री का उदाहरण देखा। गीता के गायक योगेश्वर श्री कृष्ण जैसे अनुभूत महात्मा थे। इसकी भी हमने थोड़ी चर्चा की। आगे पूज्य तुलसी जी ने लिखा है कि सभी छोटे बड़े कार्यों में शक्ति की आवश्यकता तो होती ही है, साथ में संघर्षरत रहने की भी आवश्यकता है। शक्ति है मगर संघर्ष करने की इच्छा नहीं है, तो शक्ति होते हुए भी वो कायर माना जाएगा। इसलिए तंसी जी ने लिखा है कि शौर्य शक्ति जो पास नहीं तो विजयी नहीं जयकारों में। शक्ति है मगर संघर्ष करने का जो शौर्य चाहिए, जो साहसवृत्ति चाहिए, वो तो है नहीं। तो केवल क्षात्र धर्म की जय का नारा, ये क्षात्र धर्म की जय नहीं होगी, नारों से जय नहीं होती। निर्भय की नैया डगमग करती, दोष कहां पतवारों में। जो स्वयं निर्बल है और संघर्षहीनता उसमें भरी पड़ी है, तो उस ऐसे आदमी से कभी कोई मूल्यवान कार्य नहीं हो सकता। मगर इसका स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। मैं निर्बल हूं, नहीं हूं, मैं संघर्ष विहीन नहीं हूं, दूसरे का दोष बताएगा। जैसे एक नाविक पतवार चला नहीं सकता तो दोष पतवारों का निकालेगा, ये पतवार ठीक नहीं है, दूसरे का दोष वो बताएगा, उससे कुछ होगा नहीं। शक्ति व संघर्ष किसी भी कार्य में सफलता देने में वो मूल्यवान साधन है। बिना साधन यदि कोई महत्व का कार्य शुरू भी कर देता है तो शायद ही वो सफल होगा। उदाहरण देते हुए पूज्य तंशी जी ने लिखा है
कि लंबी बड़ी यात्रा में जाना है तो यात्री को चाहिए कि वो बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के साधनों से सज्ज हो। यात्रा में भिन्न भिन्न प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता रहती है। बाह्य साधनों में पैसा चाहिए, भोजन व्यवस्था होनी चाहिए, आवास व्यवस्था होनी चाहिए, वाहन की व्यवस्था पहले से निश्चित हो, कार से जाना है, बस से जाना है, ट्रेन से जाना है आदि। ये साधन आवश्यक संख्या में और अच्छे ढंग से परीक्षित होना चाहिए। उदाहरण के लिए देखें तो यात्री ने बरसात से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए छाता तो ले लिया साथ में, मगर उसको खोलने के वक्त जो इसकी स्प्रिंग होती है वो फेल हो गई, तो वह छाता ऐन मौके पर खुलेगा नहीं। और इतना ही नहीं, वह एक हमारे लिए बोझा बन जाएगा, यात्री के लिए एक बोझा बन जाएगा। कार से यात्रा कर रहे हैं, देखा कि कार में ऑयल, ब्रेक, टायर, एक्सीलेटर, गियर सब ठीक है, चल बैठो, और बैठ गए सब, मगर दरवाजा बंद ही नहीं हो सकता था। तो इसी कारण मनोविज्ञान के प्रखर ज्ञाता श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ वहां ले जाकर खड़ा कर दिया। केवल ये अर्जुन की इच्छा नहीं थी, श्री कृष्ण भी चाहते थे कि अर्जुन जो एक बड़ा काम करने को जा रहा है, उसके लिए वो सज्ज है कि नहीं, साधनों से सज्ज है कि नहीं। और देख लिया कि बिल्कुल युद्ध के मैदान के बीच अर्जुन की काया नग्न होकर धर्म और कर्तव्य का बहाना बनाकर वो अर्जुन कर्म संन्यास लेने को तैयार हो गया। श्री कृष्ण तो यही चाहते थे कि अर्जुन का सही स्वरूप बाहर आ जाए। बाहरी साधनों से वो सज्ज हो, साथ साथ भीतरी साधन वो तो बहुत मूल्यवान होते हैं। जैसे दृढ़ मनोयोग, मन से यदि निर्बल होगा तो चाहे बाहरी सभी साधन, आवश्यक साधन वो लड़ नहीं पाएगा। युद्ध का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, अर्जुन नहीं था। अर्जुन के दिमाग में तो ये था कि इस लड़ाई में दुश्मनों को हराकर, मारकर हस्तिनापुर की गादी हस्तगत करनी है। पर देखा कि क्या करेंगे, हमारे परिजन तो साथ में होंगे नहीं, सब बाहर जाएंगे। लोग सुख चाहते हैं, मगर अपने परिवार के साथ, अपने संबंधियों के साथ। मान लो कि जंगल में दूर एकांत में सुख के सभी साधन आपको दिया जाए, अच्छा मकान हो, खाने पीने की सारी व्यवस्था हो, मनोरंजन के सब साधन हो,
जो चाहिए वो सब कुछ है वहां, बस कोई देखने वाला नहीं है, तो वो सुखी नहीं हो सकता। तो मनोयोग के साथ युद्ध के उद्देश्य की स्पष्टता और श्री कृष्ण प्रति पूरी श्रद्धा है कि नहीं, वो देखना चाहते थे श्री कृष्ण। ये सब आवश्यक थे और कृष्ण चाहते थे कि वो देख तो ले कि इन साधनों से अर्जुन सज्ज है कि नहीं, और देख लिया। ऐन मौके पर अर्जुन की भीतरी दुर्बलता बाहर आ गई, वह रोने लगा और तर्क देने लगा। ऐसे ऐसे तर्क दिया जो कायरता के ही प्रतीक थे। अर्जुन ने कहा, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव, पहले अध्याय में 17वां श्लोक। अपने लोगों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे अर्जुन, श्री कृष्ण। अर्जुन ने कहा, फिर कहा, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजानम आहवे, अपने ही लोगों को इस युद्ध में मारकर कोई हमारा कल्याण हो, ऐसा मुझे तो दिखता नहीं। पहले श्लोक का 31वां श्लोक, पहला अध्याय का 31वां श्लोक। फिर कहता है, निहित्य धातराष्ट्र का प्रतिष्यात जनार्दन, पहले अध्याय का 36वां श्लोक। ये धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों को मारकर हमको क्या सुख मिलेगा, हमको क्या आनंद मिलेगा। और फिर कहता है कि ये सारा हमारा कुल विनष्ट हो जाएगा। तो कुल क्षय, कुल नष्ट होगा। कुल नाश होने से कुल का धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा तो कुल का पूरा कुल विनाश हो जाएगा, और धर्म नष्ट होते ही अधर्म व्याप्त हो जाएगा, और अधर्म से कुल की स्त्रियां दूषित होगी। ऐसी स्त्रियों के संतान वर्णशंकर हो गए। वर्णशंकर कुल क्षय करेंगे और कुल को नरक में ले जाने वाली ये वर्णशंकर प्रजा होगी। 42वां श्लोक पहला अध्याय का। फिर वर्णशंकर संतानों से जाति धर्म, शाश्वत धर्म, कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। कुलाचार नष्ट हो, जिनका हुआ है ये लोग नरक में वास करेंगे। और अंत में कहा, अहो महत्पापम कतुम व्यवस्था वयम, हम बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं। अर्जुन कहता है कि मैं तो लड़ने के लिए तैयार हो गया, ये बड़ा पाप होगा, स्वजनों को मारना, कुल का विनाश करना, धर्म का विनाश करना, मगर आप भी अब मेरे साथ में हैं। वयम, हम, आप भी मेरे साथ में। एक धक्का श्री कृष्ण को भी दे दिया। अतः मैं विजय नहीं चाहता, न राज्य चाहता हूं, न सुख चाहता हूं, लेकिन मुझे लड़ना नहीं है। क्या प्राप्त होगा लड़ने से? स्वजनों को मारकर
श्री कृष्ण को यही अभिष्ट था। श्री कृष्ण यही चाहते थे कि जो अर्जुन एक बहुत बड़ा काम करने को जा रहा है, ये आवश्यक साधनों से सज्ज है कि नहीं। और श्री कृष्ण ने देख लिया कि भीतर में जो था वो बाहर आ गया। अर्जुन के भीतर के निर्बल व अपर्याप्त साधनों की परीक्षा ने श्री कृष्ण की आंख खोल दी। महाभारत के विकट मार्ग पर बिना अपना सहयोग पार करना अर्जुन के बस की बाहर की बात थी। श्री कृष्ण ने देख लिया कि अब मेरे सिवा इसकी पार नहीं पड़ेगी। मुझे सहयोग करना है, मार्गदर्शन करना है, प्रेरित करना है, संबल उसको अर्जुन को संबल बनाना पड़ेगा। अतः श्री कृष्ण ने देख लिया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथियों से लड़ने के लिए आवश्यक शक्ति, सामर्थ्य, संघर्ष भाव अर्जुन में नहीं थे। उनका विकास अनिवार्य हो गया था। इसी हेतु से श्री कृष्ण को अर्जुन को गीता ज्ञान अर्थात कर्तव्य ज्ञान अर्थात स्वधर्म पालन का ज्ञान देना पड़ा। यही है गीता में अनुभूति की वास्तविकता। और ये अनुभूति एक ऐसा साधन है जो परीक्षित था और बिना हिचकिचाहट उसका सफल प्रयोग कर सकता था और किया भी। अब तंची जी एक बहुत मूल्यवान बात कर रहे हैं कि जब तक एक सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि आपने कहा कि हम जब किसी बड़ी संस्था या किसी विराट उद्देश्य को अपने हाथ में ले लेते हैं तो निश्चय ही हम प्रकृति से समस्त विरोधी तत्वों को हमसे संघर्ष लेने की चुनौती दे देते हैं। ये बात हमने एक बार चर्चा में पूज्य नारायण सिंह जी ने एक पत्र में लिखा था, इसी विधान के संदर्भ में उस पर हमने थोड़ी चर्चा की थी। ये जो मूल्यवान सिद्धांत है, बहुत बहुत मूल्यवान सिद्धांत है, याद रखना। इस फिर तंसी जी के यही शब्दों में हम चर्चा करें। हम जब किसी बड़ी संस्था या किसी विराट उद्देश्य को अपने हाथ में ले लेते हैं तो निश्चय ही हम प्रकृति के समस्त विरोधी तत्वों को हमसे संघर्ष लेने की चुनौती देते हैं। याद रखना कि प्रकृति के विरोधी तत्व बाहर ही नहीं भीतर में भी है। सर्दी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, थकान, शारीरिक भोगवृत्ति, आराम की चाह, पद प्रतिष्ठा की चाह, ये प्रकृति के बाहरी तत्व है। हमारे लिए ये सब आवश्यक रहता है। और जब हम किसी उद्देश्य को लेकर बड़े उद्देश्य से काम करने जा रहे हैं तब ये सारी चीज को त्यागना पड़ेगा। ये सरल है नहीं। तो ये चुनौती हो गई कि या तो ये संघर्ष छोड़ो, ये युद्ध छोड़ो, या ये सारे जो अपने भीतर की चाह है
जो भीतर की प्रकृति है, बाहर की भी आवश्यक तत्व है, उनको छोड़ो। तो मोह, ममत्व, स्वार्थ, अहम, अज्ञानता, कायरता, अविश्वास, दृढ़ता का अभाव विजयी बनने के लिए नहीं, वरन कर्तव्य पालन, स्वधर्म पालन मानकर संघर्ष में जुट जाना है, ऐसे ज्ञान का अभाव, आवश्यक भीतरी पवित्र ईश्वरी शक्ति का अभाव आदि भीतर के तत्व हैं जो हमको आगे बढ़ने में रुकावट डालते हैं। ये जो भीतरी प्रकृति के तत्व है, उद्देश्य की सिद्धि के लिए उनसे हमको संघर्ष करना पड़ता है, मगर ये इतने अलंघ्य रोड़े होते हैं कि उनको पार करके, उसको लांघ करके आगे बढ़ना और बहुत मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में बाहरी संघर्ष, भीतरी संघर्ष जब आ जाते हैं, और वो आएंगे, तो पूज्य तुलसी जी ने कहा, क्रांतिया समाज की तत्कालीन अवस्था में प्रकृति की सहज ढलान के विरुद्ध उद्गतिमय साधना है। संघर्ष क्यों आते हैं? प्रकृति बाहरी और भीतरी रोड़ा क्यों बीच में खड़ा कर देती है? क्योंकि हमारा काम है विचार क्रांति करना, और उस ऐसी स्थिति में जो प्रकृति हमको नीचे की ओर खींचती है, वो एक स्वाभाविक है, प्रकृति का स्वाभाविक ढलान का है, और हमारी जो साधना है उसके विपरीत है, वो ऊर्ध्व गति का गतिमय साधना है। तो जब हम अनुभूति की चर्चा कर रहे हैं, पूज्य तुलसी जी ने गीता में जो अनुभूति का तत्व देखा कि श्री कृष्ण ऐसे अनुभूति व्यक्ति थे, उन्होंने सारी बातों का अनुभव कर लिया था। ऐसे युद्ध के लिए क्या क्या करना चाहिए वो सब वो जानते थे। अर्जुन को निमित्त बनाना चाहते थे, तो अर्जुन की भी परीक्षा लेनी चाहिए। ये बिना अनुभव नहीं हो सकता। श्री कृष्ण यदि बिन अनुभवी होते तो ऐसे युद्ध में शायद ही सफलता मिलती। आगे श्री कृष्ण ने, पूज्य तुलसी जी ने एक और विधान भी दिया है जो बहुत मूल्यवान है। विद्वानों से, अनुभूत महात्माओं से चर्चा करके, चिंतन करके ही यह समझ में आ सकता है कि पूज्य तुलसी जी ने जो लिखा, जो कहा, ये केवल पढ़कर हम समझ ले नामुमकिन है। उसके लिए तो जो विद्वान है, जिन्होंने अनुभव किया है, जिस राह पर हमको चलाना चाहते हैं, उस राह पर वे चले हैं, और
उस राह पर चलने वक्त कौन से विघ्न आते हैं, बाधाएं आती है, इन सब का वह अनुभव जिनको है, ऐसे अनुभूत महात्माओं से चर्चा करें, चिंतन करें और फिर समझ में आएगा। यहां तो संक्षेप में यही देख ले कि विचार क्रांति ऊर्ध्वगतिमय साधना है। ये लोगों को बदलना है, सरल नहीं है। और यहां तो ऐसे लोगों को बदलने की बात है जिन्होंने पीढ़ियों तक संघर्ष किया है, बलिदान दिया है, अकल्प्य त्याग किया है। उनकी संतान आज कर्तव्य विमुख बनकर, धर्मोच्युत होकर, संघर्ष विहीन होकर बैठ गई है। उनको खड़ा करना है। ये कितना कठिन काम है। दूसरी बात यह कि प्रकृति सहज रूप से ढलान अर्थात नीचे की ओर बहती जाती है। अतः प्रकृति के अधोगति के प्रवाह में बैठ जब बह जाना, वो तो सरल है। नदी का प्रवाह जा रहा है, अपने आप को उसमें छोड़ दो, आप भी बहने लगेंगे। इसके लिए कोई विशेष प्रयत्न करना पड़े ऐसी बात नहीं है। इसके लिए कोई साधना की आवश्यकता नहीं है। मगर प्रकृति से संघर्ष करते हुए, नीचे जाते हुए हम रुक जाए और फिर यू टर्न लेना है, याद रखना। मतलब पूरा परिवर्तन होना है और परिवर्तन होकर प्रवाह के सामने की दिशा में हमको चलना पड़ेगा। पश्चिम की ओर बहते प्रवाह में बहते जाते हम ठहर कर प्रवाह की विरुद्ध दिशा में पूर्व की ओर जाने के लिए शक्ति चाहिए और संघर्ष करने का प्रबल मन होना चाहिए। कुछ भी हो, नदी के साथ बह जाना नहीं है। तभी जाकर सफलता की संभावना होती है। एक दूसरा अति मूल्यवान कल्याणकारी प्रेरक सिद्धांत पूज्य तंची जी देते हैं। आपने लिखा है, ध्यान से सुनना। उद्देश्य जितना महान और दूरोगामी होगा, कठिनाइयां व बाधाएं की शक्ति व मात्रा भी उतनी ही अधिक व संघर्ष में होगी। फिर से सुने, उद्देश्य जितना महान और दूरगामी होगा, कठिनाइयां व बाधाओं की शक्ति व मात्रा भी उतनी ही अधिक व संघर्ष में होगी। एक छोटा सा उद्देश्य हम लेकर चलते हैं, यदि कि 1-2 किलोमीटर चलना है, तो कोई विशेष साधना करनी पड़े ऐसी बात नहीं है। साधारण रूप से हम चल सकते हैं। मगर मैराथन दौड़ में 25-30 किलोमीटर, वो भी हरीफ के रूप में दौड़ना है,
तो बहुत मुश्किल होगा। यदि हमारे पास शक्ति संघर्ष करने की तैयारी नहीं होगी तो। और जो उद्देश्य महान तो है, साथ साथ दूरगामी है। मतलब ये आज शुरू किया और कल प्राप्त हो जाएगा ऐसा नहीं है। जीवन भर संघर्ष करने की, शक्तिमान बने रहने की आवश्यकता रहती है। अतः जो व्यक्ति किसी महान उद्देश्य को लेकर चलने का सोचता है तो उस उद्देश्य के अनुरूप उसके पास दिव्य शक्ति का अपने भीतर स्थापन करना पड़ेगा और शक्ति ही विजय का मार्ग प्रशस्त करती है, ये ध्यान रखना। पूज्यश्री ने कहा है कि जो परिणाम व सफलता के लिए कर्म क्षेत्र में उतरता है, मुझे सफल होना है, मुझे परिणाम चाहिए, ऐसा मानकर जो कार्यारंभ कर देता है तो जो ही बाधा आई, कष्ट झेलने की परिस्थिति आई तो कर्ता कर्म भ्रष्ट हो जाएगा और फिर कभी भी उस कार्यक्षेत्र की ओर देखेगा ही नहीं। सोचने पर लगता है कि ऐसे लोग जिनकी समाज में बहुमति है, ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो चाहे शरीर से जिंदे लगेंगे, उनको मूर्ति ही समझे, मरे हुए समझे। हाँ, सोच लो, ऐसे लोगों में से एक मैं तो नहीं हूं ना। कि कार्यारंभ तो कर दिया, क्षत्रियोग संघ में आ गया, थोड़ी उछल कूद कर दी, पर जो ही जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बाधाएं आई, करने के मार्ग में बाधाएं आई, जो प्राप्त करना था उसके लिए आवश्यक मेरे पास शक्ति नहीं है, संघर्ष करने की इतनी प्रबल इच्छा नहीं है, तो परिणाम क्या होगा आप जानते हैं ना। ध्येय के प्रति के मार्ग से च्युत हो जाना, कर्म विमुख हो जाना, ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक है। पर ऐसी स्थिति में यदि हमको गीता का अनुभूत ज्ञान दिया जाए, हम बच सकते हैं। और पूज्य तंत्री जी स्थापित श्री क्षत्रियोग संघ गीता का ही ज्ञान है, तो उसमें उससे प्रशिक्षण प्राप्त करना ही पड़ेगा। तभी हम परिस्थिति निरपेक्ष व निष्काम बनकर स्वधर्म से, उद्योगतिमय साधना से कभी विमुख नहीं होंगे। आंख है ना, तो देख लो, ऐसे संघ प्रशिक्षण से प्रशिक्षित लोग अंतर बाह्य विषम परिस्थितियों से कैसे अनवरत गति से आगे जा रहे हैं, देख लो उनको। ये नहीं कि उन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया, सरलता से आगे बढ़ गए और आज हमारे लिए वो एक आदर्श स्वयंसेवक बन गए, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ झेलना पड़ा है।
उनके प्रति आपका आदर भाव है, सम्मान की दृष्टि से आप देखते हैं उनको। क्या आपकी भी चाह है? क्या आप भी ऐसे सम्मानीय बने, लोग आपकी ओर देखें, आपकी बात सुनने के लिए लोग आपके पास आए? ऐसी चाह होनी चाहिए। तो जीवन संघर्ष, जीवन सार्थक करने के लिए ये जो संघ की शिक्षा है बिल्कुल अनुभूत है, पर परीक्षित है। पूज्य तनसी जी ने इस समाज का बहुत गहरा अभ्यास किया था। शास्त्रों से पढ़कर, संतों से सुनकर जो कुछ उन्होंने हमको दिया, वो केवल शब्दों से नहीं दिया, एक करके दिखाया। तो ऐसा संघ प्रशिक्षण, श्रेष्ठ खुराक, अमिका पेय व प्रेरणा का नशा प्राप्त करने की इच्छा होती है क्या? चाहे गीता की बात करो या श्री क्षत्रियोक्षण की बात करो, वह मानव जीवन की कोलाहलपूर्ण कर्म की अनुभूति जैन्य क्षेत्र में ही है। गीता का अर्जुन या श्री क्षत्रियोक्षण का साधक कभी एकांत में जाकर गहरी गुफा में बैठकर एकांगी साधना नहीं कर सकता, करेगा ही नहीं। गीता बोध हो या संज्ञान, ये किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है। गीता का ज्ञान अर्जुन के लिए नहीं था, पूरे समाज को बदलने के लिए, युग प्रवर्तन करने के लिए ये ज्ञान था। तो चाहे गीता का ज्ञान हो, संघ का ज्ञान बोध हो, समाज, संस्कृति, मानवता के उसका केंद्र रहा है। उसमें कर्म करना है तो संघर्षपूर्ण, मगर गीता का, संघ का साधन तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। और गाना पड़ेगा, कहीं रुक ना जाए पांव, कहीं थक ना जाए मन। पूज्य तुलसी जी ने जो एक काव्य पंक्ति ली है कि चाहे अपने भी विमुख पराये बन आंखों के सन्मुख आएंगे, पग पग पर घोर निराशा ने काले बादल छा जाएंगे, आगे बढ़ना है तो सब कुछ होगा। तो होने दो, अपने लोग हो सकता है पराये ही नहीं, शत्रु बन जाए। हमें कहना चाहिए कि हम संघ ज्ञान से आवृत है, हमें वह शक्ति हम में आ गई है, वह संघर्षशीलता का रंग रग रग, संघशीलता रग रग में फैल गई है। पूज्य तुलसी जी का अनुभूति जन्य ज्ञान आत्म जागृति के लिए प्रेरणा व मार्गदर्शन करता रहता है। अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा तो वो कौरवों का व्यवहार, दुर्व्यवहार, वो घटना सारी याद आती है, इसलिए वो युद्ध करने के लिए तैयार था। मगर
और ये पहला युद्ध नहीं था, उससे पहले भी अर्जुन ने कौरवों से युद्ध किया था, मगर वे सब युद्ध हार और जीत का था। मगर एकाएक स्वजन पूज्यों को संहार का प्रश्न सामने आया तो अर्जुन का सारा किताबी ज्ञान भाग खड़ा हो गया। श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन किया, अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा हो गया। आज भी हमारे लिए यह ज्ञान अत्यंत आवश्यक है और एन मौके पर हम गांडीव छोड़ न दें। इसलिए संघ का जो प्रशिक्षण कार्य है जिसमें हमको प्रशिक्षित किया जाता है, तो समाज के बीच जब काम करने के लिए जाते हैं हम, तो वो प्रशिक्षण काम आएगा। संघ की शिक्षा से जो शक्ति प्राप्त हुई है, जो संघर्षशीलता हमारे जीवन में आ गई है, ये वास्तविक युद्ध में काम आएंगी। समाज जागरण में गीता ज्ञान के साथ ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए और संघ देता है। और हमारा कर्तव्य है कि गीता का ये कर्म स्वरूप पूज्य तंसी जी स्थापित संचालित श्री क्षत्रिय संघ को पूर्ण मनोयोग से स्वीकृत कर दे, उसमें रम जाए, संघमय बन जाए। यही प्रार्थना के साथ इस प्रकरण पर हम पर्दा डालते हैं। ओम शौर्यं तेजो दतिर्दाक्षं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संघ।